नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज हमारे बगल में खड़े जो भाई हैं, ये नवीन नगर औरंगाबाद से गोल्डन कुमार जी हैं। गोल्डन कुमार के नाम आने के बाद बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ, ये वही गोल्डन है जो खास करके पुलिस प्रशासन या जितने भी करप्शन में डूबे हुए जो पदाधिकारी हैं, उनकी कच्चा चिट्ठा खोलने का ये काम कर रहे हैं। फिलहाल आपको हमारे चैनल पर जो मगध रेंज गया के IG अमित लोढ़ा हैं, उन पर इन्होंने जो आरोप लगाया था और उसी आरोप के तहत उनके ऊपर DGP के द्वारा उनको रिकमेंड कर दिया गया, कार्रवाई के लिए उनके ऊपर रिकमेंड कर दिया गया है। अभी फ़िलहाल जो इनकी लड़ाई चल रही है गया की SSP हरप्रीत कौर से है। अब समझ में ये नहीं आता है कि ये चुन चुन करके इन्हीं लोगों को टारगेट क्यों करते हैं, ये तो मुझे नहीं पता है। आइए इन्हीं से जानते हैं। हरप्रीत कौर से कोई जातिगत दुश्मनी है क्या? सबसे पहले आपको ट्रू न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद चित्रंजन जी। मेरा किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना ही पर्सनली दुश्मनी है। इंडिया में कोई भी IAS हो या IPS हो, वो जो भ्रष्ट है, जो करप्ट है, जो जाति देख के जो कार्रवाई कर रहा है, जाति देख के जो न्याय दे रहा है, मैं उसका खिलाफ हूँ। तो ये आखिर ऐसा कौन सा काम कर दिए अमित लोढ़ा, कौन सा ऐसा मैंने SSP हरप्रीत कौर कर दिए कि आपने इस प्रकार के एलिगेशन लगाया है? हमारा का नाम है कि SSP मैडम हरप्रीत कौर से पहले आदित्य कुमार SSP सर थे। एक गर्भवती महिला की हत्या हुआ था बोधगया थाना के अंतर्गत। उनमें उस केस में आदित्य सर के द्वारा सभी मुद्दाले पे केस ट्रू करके गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया था। SSP मैडम हरप्रीत कौर के कौन सा ऐसा सबूत मिल गया कि 15 के नाम निकाल दी? ठीक है, निकाल दी, मैं मान लिया। तो बहुत सारे हजारों आवेदन उनके कार्यालय में अभी भी उपलब्ध है। तो उस आवेदन पर देख के निर्दोष का नाम क्यों नहीं निकाल रहे हैं? इसलिए कि SSP हरप्रीत कौर मैडम के 5 या 6 महीना वहाँ कार्यकाल हुआ है। ये उसी का नाम निकालते हैं जो इनको मोटा रकम देते हैं, और नहीं तो जिनका बहुत ऊपर तक पहुँच है। और नहीं तो मैं समझूंगा कि जितने भी निर्दोष हैं, अनुसूचित जाति के भी लोग बहुत निर्दोष फंसे हुए हैं, उन लोग के नाम निकाले तो मैं मानूंगा कि ये ईमानदार और एक लेडी सिंघम है। तो ये SSP के ऊपर गांजा से संबंधित जो था, जो गांजा पकड़ाने वाली बेचने वाली, तो उसका भी आरोप है? SSP पर नहीं, हमारे SP कांतेश कुमार मिश्रा जी हैं औरंगाबाद जिला के, और ये IG अमित लोढ़ा सर हैं, और एक थाना प्रभारी ये संजय कुमार के नाम, तीनों मिलके 2.5 कुंटल गांजा चोरा के बेच दिए। तो उन्होंने बेचा। अच्छा, ये गांजा बेच दिए कि लोग पी गए? नहीं, गांजा को बेच दिए हैं, इसलिए गांजा को बेच दिए। गांजा जब बेचे, ये मामला जब हाईलाइट हुआ तो हमने कंप्लेन किया यहाँ से दिल्ली तक, तो थाना प्रभारी पर और 4 गो सिपाही पर FIR कर दिया गया। फिर हमने लिख के यहाँ से फिर भेजा दिल्ली तक चिट्ठी, तो फिर उधर से हमसे एक एफिडेविट मांगा गया कि गोल्डन दास जो IG साहब अमित लोढ़ा सर पर और SP साहब पर जो आपने जो आरोप लगाया है उसके बारे में आप एफिडेविट दीजिए। हमने एफिडेविट भी करा के और DGP साहब से और ये सभी पदाधिकारी से मिल के भी दिए हैं और मेल पर भी दिए हैं। और DGP साहब के पता नहीं है कि क्या कारण है कि फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इस पर कार्रवाई कुछ हुआ या नहीं हुआ? हाँ, कार्रवाई हुआ है, इसीलिए तो SP साहब हमारा जो है कांतेश कुमार मिश्रा, उनको पसीना छूटल है। अच्छा, क्या हुआ? 13 तारीख के FIR हुआ संजय कुमार 4 गो सिपाही पर। 14 तारीख की छुट्टी लेके क्यों भाग गए? जब ये कांतेश मिश्रा सर 13 सकता है जरूरी पड़ गया होगा, तो उससे पहले क्यों नहीं जरूरी पड़ा? चाहे इसके बाद क्यों नहीं? 13 के FIR हुआ, 14 का आपको जरूरी पड़ गया? कौन सा जरूरी पड़ गया भाई? तो जैसे वो पद पर हैं तो कभी भी जरूरत ऐसा पड़ सकता है। तो जरूरत पड़ता है, ठीक है, अब नहीं छुट्टी लेके जा रहे हैं। वो छुट्टी लेके मैनेज करने गए थे। अच्छा, मैनेज करने के लिए गए थे, इसलिए मैनेज करने के लिए गए थे कि हमको भी बहुत तरह के अपने दलाल के द्वारा हमको लालच दिलवाए, खरीदने के लिए, डरवाने के लिए। मैं बिकने वाला और डरने वाला नहीं हूँ। और ये मैं कितना क्या ऑफर आया था? कितना क्या आया था वो छोड़िए ना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जो कहते हैं कि मेरा सुशासन की सरकार है, वो कान खोल के सुन ले। हमने जो भी आरोप लगाया है और जो भी आरोप के साथ साथ एफिडेविट दिया है, अगर मेरा आरोप गलत है तो उसको जांच करे और हमको जेल भेजे, और अगर सही है तो SSP मैडम हरप्रीत कौर को, IG साहब अमित लोढ़ा सर को और SP साहब कांतेश कुमार मिश्रा को, तीनों को बर्खास्त करें और FIR करके सबको जेल भेजे। और नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना कान के दोनों सुराख खोल के सुन लेवे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं एक ऐतिहासिक लाखों की जनसंख्या में मुख्यालय घेराव करूंगा, और उसके बीच किसी भी तरह के हमारे साथ जो भी जनता रहेगी, किसी भी तरह के जान माल की क्षति या नुकसान होती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार हमारे DGP साहब SK सिंघल सर होंगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। नहीं तो इसको जल्द से जल्द संज्ञान में ले
अभी आपने कहा कि एसपी कांतेश कुमार मिश्रा को, हरप्रीत कौर को और आईजी अमित लोढ़ा को इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए, इन लोगों को ऊपर कार्रवाई करते हुए और उनको जेल भेजा जाए, परंतु मुझे तो सुनने में ये आया कि आपको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जेल बनाया किसके लिए गया है, उसमें जानवर रहता है कि इंसान रहता है। लेकिन ये जो झूठा साजिश और नाकाम षड्यंत्र जो रच रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे कोई ऐसा दुनिया में कानून नहीं है कि झूठा कानून में अच्छा मुझे- गोल्डन जी, एक बात और सब सुनने में है कि हरप्रीत कौर के द्वारा, मैडम जो एसएसपी हैं गया के, उनके द्वारा आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया गया और लीगल नोटिस आया, क्या ये सच है? आपको अधूरा जानकारी पड़ता है कि पूरा भी जानकारी पड़ता है? नहीं, हम हमारे पास में यही एसएसपी मैडम हरप्रीत कौर के द्वारा हमारे पास 1 करोड़ के नोटिस भेजा गया था। तो मैं सेम, जिसे कैसे कहा गया है कि लोहा के जवाब लोहा से, मैडम हम पे 1 करोड़ के भेजी है तो मैडम पर हमने 5 करोड़ के भेजा है। और मैं दावे के साथ कहा हूँ कि मैंने जो भी आरोप लगाया है वो सत्य है। और अगर लगता है एसएसपी मैडम जो हम पर जो आरोप लगाई कि 1 करोड़ रुपए की मानहानि की हमको वो होनी चाहिए, तो एसएसपी मैडम वरीय पदाधिकारी से जाकर रिक्वेस्ट क्यों नहीं की कि गोल्डन दास हमारा आचरण धूमिल कर रहा है, हमको बदनाम कर रहा है, इसको अपना संज्ञान में लीजिए और जाँच कीजिए, अगर सही है तो गोल्डन को हमको जेल भेजिए, और तो गलत है तो गोल्डन को जेल भेजिए, हम पे झूठा आरोप लगाया है, ऐसा क्यों नहीं की? अच्छा, तो एक बात ये है कि वो मैडम है, एसएसपी हैं, तो उनके सम्मान का कीमत, उसको सम्मान का कीमत 1 करोड़ हो सकता है, लेकिन आप तो भाई एक साधारण वर्कर हैं, तो आपका 5 करोड़ कैसे हो गया? एसएसपी मैडम सिर्फ गया देखती हैं, मैं पूरे बिहार और झारखंड देखता हूँ, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो खाली बिहार देखते, वो भी जाति देख रहे हैं। प्रधानमंत्री भी जी जो हैं खाली जातीय देख के कर रहे हैं। यही अगर कोई चमार जाति के, जिसे आवेदन में कोई पदाधिकारी चमार जाति के हो, धोबी जाति के हो, तेली जाति के हो, भुइयाँ जाति के हो, डोम जाति के हो, अगर लिख के अगर आरोप लगाइए तो बिना जांच के सस्पेंड और बर्खास्त सब हो जाता है। और इसको पुख्ता सबूत के साथ दे रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि भाजपा कहीं अपने एजेंडे को तो नहीं ना बिठा दिया आईपीएस के चोला पहना के, अब 8 को 9 को स्टार लगा के दलाली इन लोग कर रहे हैं। इन लोग भ्रष्ट और करप्ट जो ये कर रहे हैं और जाति शोषण जो कर रहे हैं, कितना शर्म की बात है। इस सिस्टम में आपको न्याय मिल जाएगा ऐसा लगता है? बिल्कुल, इसलिए कि मैं इस सिस्टम के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। अगर प्रधानमंत्री भी न्याय हमको नहीं देते हैं, मुख्यमंत्री भी न्याय नहीं देते हैं, तो कान खोल के सुन ले, मैं इनके भरोसे लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। इनके भरोसे इसलिए कि उनके पास कुर्सी है, तो हमारे पास बाबा साहब का संविधान है। तो बाबा साहब के संविधान को पालन कराने वाले तो लोग वही हैं क्या पालन करने वाला है? जो कुर्सी पर बैठे हैं। कब तक के लिए बैठे हैं? जब तक सत्ता में है, तो सत्ता जब तक नौकरी में है। तो सत्ता में गलती से ना बन गए हैं, बुड़बक बना के ना बन गए, लेकिन जनता अब समझ रही है, जनता अब जाग रही है, जनता अब संगठित भी हो रही है। और जनता इसी बात को लेके, इसी कुर्सी के जो शान में जो हम लोग पे शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उसको बहुत जल्द और उनको जवाब जनता देगी। जिससे उन लोग कुर्सी के फायदा उठा रहे हो, इससे हम लोग भी समय। लड़ाई कब तक चलेगा? लड़ाई जब तक हमें जान रहेगा और सांस रहेगा तब तक चलेगा, लेकिन न्याय लेकर के रहेंगे। मैं न्याय लेकर। ये गोल्डन कुमार हैं जिनका संकल्प है कि जब तक न्याय नहीं मिलता है लड़ाई तब तक चलेगी। हाँ। इतना ही नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर ये ईमानदार हैं, अगर लगता है कि इन लोग के शासन की सरकार है, तो हमें सुरक्षा मुहैया कराएं। और मैं चुन चुन के पूरी इंडिया में घूम घूम के, मैं अपना खेत बेच बेच के अपना पैसे से, मैं आईएएस हो कि आईपीएस हो, वो सीएम हो कि पीएम हो, पुख्ता सबूत के साथ मैं सभी को जेल भिजवाने का काम करूंगा। और नहीं तो मैं, अगर मुझे सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है सरकार, तो मैं समझूंगा कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट आईएएस हो और आईपीएस से उन लोग मिली भगत हैं। आप सुन रहे थे गोल्डन कुमार को। इनका सीधा सीधा आरोप है कि मैं जिन पदाधिकारी के ऊपर आरोप लगाए हुए, मेरा आरोप नहीं, उसके खिलाफ में मेरे पास में प्रमाण भी है। ताजुब है इस बिहार में, इतना पुख्ता प्रमाण के बावजूद भी सारे वरीय पदाधिकारियों के पास में ईमेल से लेकर के हर प्रकार की सूचना दी गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि सारे पदाधिकारी जो यहाँ हैं, इतना ही नहीं, मैं सोमवार को या मंगलवार को मैं डीजीपी साहब को भी पार्टी बना के और हाई कोर्ट में बुलाने का काम करूँगा। इसलिए कि मैं समझ गया हूँ कि डीजीपी साहब को भी लग रहा है कि साफ सूंघ लिया है। आखिर नहीं, फाइल वो अपना पास चाप के क्यों रखे हैं? एक एडीजी साहब हमारे एक बहुत कहते हैं अपने आप को ईमानदार, हेड क्वार्टर के उनका नाम है एडीजी गंगवार सर। गंगवार सर से भी हमको परसों रात में बात हुई है। गंगवार सर को हमने बोला फ़ोन से कि सर ऐसा ऐसा मामला है कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, कि क्या कारण है, आपने फाइल को दबाया क्यों रखा है? तो बोले कि ऐसा कीजिए, कल 12 बजे हमसे आके मिली है। अरे भाई, हमने जब आपको फाइल दिया तो फाइल को देखिए ना, कि हमको चेहरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। और मैंने जो आरोप लगाया अगर झूठा है तो हमको केस करके जेल भेजिए, और अगर सही है तो फिर उसको बर्खास्त कीजिए। तो हमको क्यों बुला रहे हैं अपने कार्यालय में?
क्या हमको देखने के लिए देख के अब आदमी चेहरा देख के कार्रवाई कर रहे हैं कि आवेदन देख के कार्रवाई कर रहे हैं? बिहार में तो चेहरे और जात देख करके कार्रवाई होती तो ठीक है, देखे मैं जा रहा हूँ हाई कोर्ट में सोमवार या मंगलवार को। मैं एडीजी क्या बोले गंगवार सर हो गए, डीजीपी एसके सिंघल सर हो गए, और मैं सभी को आईजी साहब हो कि हमारे डीएम साहब हो, सभी को पार्टी बना के मैं सभी पर केस करूंगा और सभी को मैं जेल भेजवाने का काम करूंगा। सभी के खिलाफ हमारे पुख्ता सबूत है, और मैं ये कभी नहीं कहा हूँ कि हमने जो आरोप लगाया है वही सही माना जाए। मेरा आरोप को उच्च स्तरीय से जांच किया जाए, गलत है तो गोल्डन दास को जेल भेजा जाए, और सही है तो इसी से भ्रष्ट और करप्ट को बर्खास्त करके और धारा 4 के तहत SC ST FIR दर्ज कर सभी को जेल भेजने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया गोल्डन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक छोटे से युवा के अंदर में जोश है, जुनून है, देशभक्ति है। ये वैसे लोगों के गाल पे तमाचा है जो कहते हैं कि हम भारतीय हैं, कहते हैं कि हम भी बिहार के नागरिक हैं, हमें भी अधिकार चाहिए, परंतु जब लड़ने की बारी आती है तो हाथ में चूड़ी पहन करके और घर में बैठ जाते हैं। आज ज़रूरत है अत्याचार के खिलाफ बोलने की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की। जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक लड़ेंगे नहीं, तब तक न्याय मिलने वाली बात नहीं है। इसलिए कि ये बिहार है भैया, ये बिहार है। शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।